हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीसी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में और सपोर्ट लेवल के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए और इस वीडियो में हम आपको बाय सेल करने के लिए कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपने इसके स्टॉक ले रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको पता चले कि आने वाले समय में अगर आपके पास में नए-नए टारगेट देखने को मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और साथ ही यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएँगे। और कल के दिन इस स्टॉक में जो है एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज निफ्टी में गिरावट थी, फिर भी ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे कि कल स्टॉक में एक अप मूवमेंट क्यों देखने को मिलेगा, यानी कि शेयर कल क्यों बढ़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ पे अगर जा जाएँगे तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ जो देखने को मिल रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो यहाँ पर न्यूज़ लेटेस्ट है वो अगर 3 घंटे पहले की है और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जीक्यूपी पार्टनर्स अदानी ग्रुप इन्वेस्टर अपेंड स्टेक इन आईटीसी टू 2.79 इन Q3। तो Q3 में इन्होंने जो है इनके शेयर्स बढ़ाए हैं। ये इसकी न्यूज़ थी। अब हम देख लेते हैं कि स्टॉक में दूसरा पॉइंट क्या था। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक में जो ट्रेडिंग हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो 1,20,00,000 शेयर की ट्रेड हुई है, जिसमें से 57% यहाँ पर देखिएगा 57% स्टॉक डिलीवरी में लिए गए, यानी कि 68 लाख शेयर यहाँ पर डिलीवरी में लिए गए हैं। अगर इसका आप कंपैरिजन करते हैं डेटा में वॉल्यूम के बेस पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा 16 जनवरी यानी कि आज के दिन का स्टॉक में जो वॉल्यूम था वो अभी तक 5 से 7 दिन और ज़्यादा दिन में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यानी कि 68% की जो डिलीवरी आई है उस दिन तो आप कल देखेंगे तो 68% का तो वॉल्यूम ही ट्रेड हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा नॉर्मल जो वॉल्यूम ट्रेड होता है इतने तो स्टॉक में डिलीवरी ली गई है। तो कल के दिन में ये एक अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। ये दूसरा रीज़न हो चुका है। साथ ही अगर आप देखेंगे कि स्टॉक में कौन-सी न्यूज़ आई हुई है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अगर आप स्टॉक में देखेंगे जाकर के नीचे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 15 जनवरी और 16 जनवरी के दिन 2 न्यूज़ आई थी, कल के दिन और आज के दिन। तो कल के दिन जो न्यूज़ आई थी वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 16:58 यानी कि लगभग आपको 5 बजे के आसपास एक न्यूज़ देखने को मिली और वो ये न्यूज़ थी कि यहाँ पर 29/1/2024 को इनका रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में, ठीक है। दूसरी न्यूज़ जो कि आज देखने को मिली है, वो है यहाँ पर हमारा रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पर डायरेक्टर के रेजिग्नेशन के बारे में बताया गया और ये टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो 11:58 लगभग 12 बजे जो है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 2024 से ये जो है डायरेक्टर का रेजिग्नेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अप मूवमेंट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है यहाँ से स्टॉक ने और इसके ऊपर से जो है ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। स्टॉक इसके ऊपर आया था और जब से स्टॉक अभी ऊपर ही चल रहा है। यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की पर यहाँ से इसके पहले ये रिटर्न होकर के ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। दूसरा तरीका कि इसका जो लो यहाँ पर बना, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और अब स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और जो पिछला हाई था अब मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। तो कल के दिन के जो टारगेट और स्टॉप लॉस रखना है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं चार्ट में ट्रेंड लाइन की तरफ। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पुराने लेवल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पर जो ड्रॉ किया इस लेवल को ड्रॉ किया, ठीक है। 1, 2 और 3 बार सपोर्ट मिला, फिर 1, 2, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट मिला। अगर आप बात करेंगे ऊपर के लेवल की तो यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा पिछला हाई था जो यहाँ पर बना हुआ था वही हमारा हाई यहाँ पर बना हुआ है। अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल की यहाँ पर 2 बार बना हुआ है। तो इस तरह से जो पुराने लेवल्स होते हैं वो हमारे लिए काम के लेवल होते हैं, ठीक है।
अब मैंने ये लेवल जो आपके साथ शेयर किए, अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो पुराना लेवल हमारा जो लो और हाई होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अब उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे लास्ट हमारा लो ये बना था, तो अभी फिलहाल स्टॉक इसके बहुत ऊपर है, तो हमें इस लेवल से अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। अब हमें स्ट्रॉन्ग लेवल की बात करें तो ये एक सपोर्ट लेवल है जो यहाँ पर हाई बना था, यहाँ पर लो बना था, यहाँ पर हाई बना था, यहाँ पर हाई, हाई, हाई और यहाँ जाके स्टॉक अब सपोर्ट ले सकता है अगर नीचे की तरफ आता है फिलहाल तो। और उसके पहले के भी हम छोटे लेवल्स की बात करेंगे, लास्ट में लो हमारा यहाँ पर बना तो ये एक हमारा स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है? सपोर्ट लेवल अलग होता है, स्टॉप लॉस अलग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये हमारा दूसरा लेवल है जो कि आज ही के दिन स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर ये हाई था। अब स्टॉक आज के दिन में ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो कौन सा रखना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा जो पिछली बार का जो हाई था हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है? तो ये मैंने आपके सामने मार्क कर दिया है और इसको मैं कर देता हूँ रेड लाइन के थ्रू ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जो है यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा लेवल, ठीक है? थोड़ा सा कुछ इस तरह से ये लाइन देखिएगा, ये लाइन बन चुकी है, मैं इसको कलर से चेंज कर देता हूँ, ये रेड लाइन। तो ये आपका जो पुराना हाई था, अगर आप देखेंगे तो पुराना हाई जो हमारा मिला था वही यहाँ पर हमारा हाई बना और ये है 481 रुपए का, ठीक है? और ये अगर आप हाई की बात करेंगे तो ये भी हमारा 480 रुपए का, ठीक है? अब जैसे ये लेवल आपका कल के दिन हमें ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है या फिर इसके आसपास आता है और स्टॉक फिर से नीचे आता है और जब ये ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट आप इस कैंडल के हाई के पास का रखिएगा जो लगभग हमारा है 500 रुपए के आसपास का, ठीक है? तो 500 रुपए का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो लगभग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो 499 499 के आसपास का अपना टारगेट बनेगा, ठीक है? थोड़ा सा ये लेवल अच्छे से नहीं बन रहा है दोस्तों, तो ये बन चुका है, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है? साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ये जो हमारा लो बना था वही हमारा यहाँ पर हाई बना, वही हमारा यहाँ पर सपोर्ट के लिए लो बना, ठीक है? तो ये सपोर्ट का जोन हो चुका, ठीक है? अब जितने मैंने आपको लेवल बना करके बताए ये सभी आपकी एजुकेशन के लिए, यानी कि आप खुद से अपना टेक्निकल एनालिसिस करें, ठीक है? केवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन के थ्रू, बाकी बहुत कुछ होता है, मूविंग एवरेज होता है, एमएससीडी होता है, आरएसआई होता है, बहुत कुछ होता है, पर हमें इतने झमेले में नहीं पड़ना है, केवल और केवल हमें इसके ही बेसिस पे ट्रेड लेना है। कैंडल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, वॉल्यूम भी मैंने बता दिया, डिलीवरी परसेंटेज बता दिया, न्यूज बता दी, सब कुछ बता दिया। अगर आपको फंडामेंटल देखना है तो वो मैं आपको किसी और वीडियो के माध्यम से बता दूंगा और फिलहाल मैंने आपको जो लेवल्स बताए हैं, अगर आपको ये लेवल्स अच्छे लगे और आप खुद से अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब मैंने आपके साथ में एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो हमने इन दोनों के हाई को ज्वाइन करते हुए बनाई है, तो जैसे स्टॉक इसके पास में आएगा स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और ये लेवल अगर हम यहाँ पर अचीव करते हैं, देख रहे हैं 1 फरवरी 2024 तक का ये लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर इसको ब्रेक करेगा तो शायद हो सकता है इतना टाइम लग जाए, ठीक है? तो ये लेवल आने में हमें टाइम लग सकता है और इस तरह से मैंने आपके साथ ये लेवल शेयर किए हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पुराने लेवल्स जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर जो हाई बना था उसको लिया, फिर यहाँ पर ये बन गया ऑटोमेटिक, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक बन गया, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक बन गया। तो हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे वीडियो को फॉलो कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।